आई एम आलिया एंड यू आर वॉचिंग ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह में। आज मैं अपने प्रोग्राम में जो ख़बरें आपके सामने ला रही हूँ उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी। मैंने बहुत सी इस हवाले से बातें पढ़ी सोशल मीडिया पर, मैं देखा ये सब कुछ जो ख़बरें हैं उसकी जो भी रिसर्च है, सब इन्वेस्टिगेशन जो भी हुई अब तक, लेकिन एक बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी। वो बात यह है कि वालिदैन जो अपनी बेटियों की शादियां करते हैं तो अपनी बेटियों को शादी करते वक्त ये कह दिया करें कि हमने एक ऐसे आदमी से तुम्हारी शादी की है जिसे हम समझते हैं कि वो एक अच्छा आदमी है, अच्छा इंसान है, फ़रिश्ता सिफत इंसान है। लेकिन चलो कम से कम फ़रिश्ता सिफत नहीं, नॉर्मल इंसान है और उसके साथ तुम खुश रहोगी। लेकिन अगर ये आदमी एक जानवर निकल आए, इंसान के बजाय एक जानवर निकल आए और एक शैतान निकल आए, तो तुम इसको छोड़ के आ जाना, अपनी ज़िंदगी जो है इसके हाथों मत ख़त्म करवाना। अगर आप ये अपनी बेटियों को कह दें वालिदैन, तो फिर ख़वातीन के साथ वो नहीं होगा जो इस वक्त हो रहा है। भाई इतने केसेस पाकिस्तान में निकल रहे हैं ख़वातीन के ऊपर जुल्म के, उनको मार देने के। हर रोज़ एक नया ट्रेंड ट्विटर पर, सोशल मीडिया पे बन रहा होता है। जस्टिस फॉर कुर्रतुल ऐन, जस्टिस फॉर नौशीन अब्बास, जस्टिस फॉर इकरा, जस्टिस फॉर नूर मुकद्दम। इसलिए मैंने ये बात पहले की कि ये वाली बात जो है, अगर ये हो जाए कि लड़कियों के लिए एक दरवाज़ा खुला रहने दिया जाए शादी के बाद कि कोई बात नहीं, अगर कोई मसला हो तो ये जो एक माँ बाप पढ़ाते हैं कि मरते दम तक उस घर में रहना है चाहे शौहर मार ही दे, ये मत किया करें, ये कहना छोड़ दें। वरना अब मैं पहले, चलिए इससे पहले कि मैं जस्टिस फॉर नूर की तरफ आऊँ, जो दरअसल केस मैंने आज डिस्कस करना है, मैं उससे पहले जस्टिस फॉर कुर्रतुल ऐन। कुर्रतुल ऐन MBA ग्रेजुएट, इंतहाई खूबसूरत लड़की। आप ये तस्वीरें देखें, आप देखें कि इसकी आंखों में कितने ख्वाब हैं, फुल ऑफ ड्रीम्स आइज़ हैं कि कितना वो खुश है शादी पर, और उसकी आने वाली ज़िंदगी के मुतालिक उसकी आंखों में कितने ख्वाब हैं, कितने हसीन ख्वाब हैं कि वो कैसी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारेगी। इतनी पढ़ी लिखी औरत के साथ सलूक ये किया गया कि उसके शौहर ने उसको मार के मार दिया, बच्चों के सामने मार दिया उसको, और अब उसके ऊपर केस चल रहा है। लेकिन वो जो आदमी है उसके भी वो कोई कनेक्शंस, आपको पता है यहाँ पर तो निकल आते हैं कनेक्शंस, किसी सियासी जमात की का साथ, किसी सियासी आदमी के साथ, क्या होता है उसको सज़ा। उसकी 70 ईयर से अबव वालदा हैं कुर्रतुल ऐन की। ये देखिए, ये एक पैम्फलेट जो उनका वो जो है वो पकड़ के वो उस पर एहतजाज कर रही हैं और कह रही हैं कि उनको वो चाहिए, जस्टिस चाहिए। एक माँ 70 साल से ऊपर, आप सोचिए उसके दिल पे क्या बीती होगी। और उसके जो ये बेटियां हैं वो भी देखिए किस तरह, और इनके सामने मारा है उसने, इनके उसके सामने मार के मार दिए। और जब उसे वो कहती थी कि सामने तुम ना मारा करो, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है, वो रोते रहते हैं। आप सोचिए ना कि उनके ऊपर क्या गुजरती होगी जब अपने माँ को इस तरीके से मार खाते देखते होंगे। तो वो आगे से कहता था कि मैं कौन सा रोज़ाना तुम्हें आकर मारता हूँ, तो कोई बात नहीं, हफ्ते में 2-3 बार ही मार, मैं कौन सा रोज़ाना जॉब से आकर तुम्हें करता हूँ। इतनी पढ़ी लिखी औरत के साथ ये हुआ आखिर में, इस तरीके से उसकी जान चली गई। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी हैं, लेकिन इस वक्त मैं डिस्कस कर रही हूँ जो बहुत हैरतनाक केस है। एक ऐसा केस जो जिस पे यकीन नहीं आता कि अच्छा, इस्लामाबाद एक पॉश एरिया, इस्लामाबाद इतना तो अनसेफ सिटी कभी भी नहीं था, कभी भी ऐसा नहीं होता था। उस्मान मिर्ज़ा का केस इस्लामाबाद के एक ऐसे पॉश एरिया से निकला, एक ऐसे इलाके से जहाँ पे सोच ही नहीं जा सकता कि एक मिडिल क्लास आम घर के लोग वहाँ पर जाएंगे कहीं पर ठहरने के लिए और उनके साथ ये होगा सलूक। और उसके बाद पता चला कि उन्होंने तो बहुत सारे ऐसे किए हुए हैं, उनकी तो ये पूरा गैंग है जो करता ही है। इतने अरसे से हो रहा, ये कैसे हो सकता है कि ऐसे शहर में जो अथॉरिटीज़ हैं उनको पता ना हो ऐसी चीज़ों का? बड़ी हैरत की बात होती है। और अगर नहीं पता तो हुकूमत कर क्या रही है, क्या कर रही है फिर? अगर हुकूमत को ये नहीं पता कि उसकी नाक के नीचे इस्लामाबाद में जहाँ पर पूरा क्या कहना चाहिए, हुकूमत की सारा जो फंक्शन होता है वो वहाँ से चलता है, पूरी कैबिनेट वहाँ पर मौजूद होती है, पूरे मुल्क के पॉलिटिशियंस वहाँ पर होते हैं, पार्लियामेंट वहाँ पर, और वहाँ पर इतने ऐसे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं ऐसे एरिया से जहाँ पर जो कि बिल्कुल उसके करीब करीब हैं, पूरे के पूरे गैंग्स निकल रहे हैं। जो मैं नूर की बात कर रही हूँ, इस वक्त ट्रेंड चल रहा है जस्टिस फॉर नूर। नूर मुकद्दम पाकिस्तान के फॉर्मर एम्बेसडर टू कोरिया में जो एम्बेसडर थे उनकी बेटी है। जाहिर है कि इस वजह से भी ये केस ज़्यादा ऊपर उठ गया। लेकिन इसकी जो स्टोरी है वो बड़ी अजीब और हैरतनाक है। और जिस तरह फिल्मों में वाकई कि ऐसे लोग भी होते हैं, इसका मुलजिम कह लीजिए, लेकिन जो कुछ हुआ वो तो मुजरिम ही है, सब कुछ सामने हुआ। जिसका नाम है ज़ाहिर जाफ़र एंड कंपनी का मालिक है, यानी उनका बेटा है, और बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली है ये। वो अपनी कंपनी का ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट है, और ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट की ये जो डेजिग्नेशन जब उसको मिला तो बाकायदा इसकी अनाउंसमेंट हुई, ये बताया गया कि वो ये बन गया है।
वो उसके जो कहा जाता है ताल्लुकात कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस की वजह से, क्योंकि उसका कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, तो बहुत इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ हैं उसके। ये भी कहा जा रहा है, बहुत जगहों पे ये भी लिखा गया कि उसके ताल्लुकात जो हैं कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस की वजह से। ये आदमी वो है जो, मैं इसलिए आपको इसकी तारीख बता रही हूँ, हिस्ट्री, कि जब आप वो केस सुनेंगे तो हैरान होंगे। ये वो है जो बीकन हाउस में बच्चों को थेरेपी क्लासेस पढ़ाता रहा। जो कहते हैं ना कि फ़र्ज़ कीजिए कि अगर जो नफ्सियाती बीमारी होती है उसके हवाले से कि टीनेजर्स है अगर, तो उनको क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, इसके लिए सेशंस होते हैं। तो स्कूल्स में भी हो सकता है कि वो सेशन इस तरीके के होते हों और उनको समझाने के लिए तो ये आदमी वो वाले सेशंस करवाता रहा। और इसके साथ साथ ये ख़ुद भी एक अरसा मेंटल हॉस्पिटल में रहा, मेंटल वार्ड में रहा कहा जाता है, क्योंकि ये खुद एक नफ्सियाती बीमारी का शिकार था और इसको इस तरह की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से रहा। अच्छा, हो सकता है इसमें दो चीज़ें देखने वाली हैं। एक तो ये है कि अक्सर ऐसे लोग जो कि इतने इन्फ्लुएंशियल होते हैं वो क्या करते हैं, उनके साथ जैसे कोई ऐसा केस अगर आ जाता है तो ये जोड़ दी जाती बात कि ये तो दिमागी तौर पर इसका दिमाग ख़राब है और इसलिए कोई ना कोई कानून ऐसा होता है कि ऐसे लोगों को सज़ा कम हो जाती है या कुछ जो प्ली है वो मिल जाती है। लेकिन ऐसा भी होता है, ये भी हम जानते हैं कि बहुत से ऐसे लोग जिनको नफ्सियाती कोई बीमारी होती है तो वो क्या करते हैं कि उनकी क्लासेस होती हैं, उनके सेशन अटेंड करते हैं, वो उसके बाद जब वो ठीक हो जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि चलिए अब आप स्टूडेंट्स को पढ़ाइए, और ये ऐसा भी होता है। लेकिन ये बाहर होता है, पाकिस्तान में तो हो सकता है ऐसा होता हो। लेकिन हैरत की बात है कि बीकन हाउस जैसे स्कूल में टीचर्स को नहीं पता चल पाया कि वो खुद ऐसे वार्ड में रह चुका है। नूर, जिसकी एज 27 ईयर्स, 27 साल वो लड़की है, उसके साथ हुआ यह है कि उसको इसने मार दिया है, और सिर्फ मारा नहीं बल्कि कि उसका सर धड़ से अलग कर दिया। ऐसा केस आज तक सामने नहीं आया था। जिस दिन ये वकूआ पेश आया है कि जब गार्ड्स ने ये देखा कि वो उसको मार रहा है और उसने नीचे उतरने की छलांग लगाने की कोशिश की, वो उसको घसीट के बालों से पीछे ले गया, तो उन्होंने बजाय इसके कि वो पुलिस को फ़ोन करते, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ़ोन किया जो वालिदैन थे ज़ाहिर के, और उनको बताया कि तुम्हारा बेटा जो है वो इस वक्त घर में ये कुछ कर रहा है। तो उसके वालिदैन ने बजाय इसके कि वो भी पुलिस को फ़ोन करते, उन्होंने फ़ोन किया उन थेरेपी वर्कर्स को। जब वो वहाँ पर पहुँचे हैं तो उन्होंने उससे बात करने की कोशिश की, तो वो ऊपर पर जो है वो टेरेस पर आया और उनको ये लगा कि हाँ ये मार रहा है, इस तरह कुछ कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि तुम नीचे आ जाओ, उसको नीचे बुलाने की सब कुछ पूरी कोशिश की। तो उसने कहा, सब कुछ जब ये देखता रहा तो उसने कहा अच्छा 1 घंटा दो तो फिर मैं नीचे आ जाता हूँ, मैं आ जाऊँगा तुम लोगों के पास। और इस दौरान वो चला गया अंदर, और वही वो घंटा था कहा जाता है कि जिसके दौरान उसने उस लड़की को मार दिया। जब वो ऊपर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वो काम कर चुका था। लेकिन इससे तो यही लगता है ना कि इस वकूए से कि शायद ये कोई ऐसा वाक़या है कि वाकई वो कोई दिमागी मरीज़ था। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हुआ ये है कि जब उसको पकड़ने की कोशिश की गई है तो उसने ये कहा है कि मैंने जो मैं करना चाहता था मैंने वो किया, क्योंकि वो मुझसे चीट कर रही थी, वो मुझे धोखा दे रही थी, इसलिए मैंने ये किया। उसने ये भी कहा, साथ में उसने ये भी कहा कि मेरे ताल्लुकात बहुत बड़े बड़े लोगों से हैं और फिक्र ना करो। मैं वो धमकियां देता रहा कि मेरे ताल्लुकात इन लोगों से हैं। जब पुलिस को बुलाया गया और पुलिस आ गई और उसने कोई और ज़ुबान बोलनी शुरू कर दी, जिब्रिश बोलनी शुरू कर दी उसने फौरी तौर पर। जब उसको पकड़ने के लिए पुलिस आई, ज़ाहिर जो था उसने ये शो करवाना शुरू कर दिया कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, मेरा तो दिमाग माउफ हो गया, मेरा तो दिमाग उलट गया है। अच्छा, ये कहानी तो मैंने आपको सुनाई, मकसद ये स्टोरी सुनाना नहीं था। मैंने इसलिए ये बताया है, आपको पता है मैंने किस लिए बताया है, कि ये आम किसी दूर दराज गाँव में या कहीं पर हो रही होती ये वाली बात, तो हम कहते हैं कि हमें इतना ज़्यादा वो इसलिए ना होता कि वहाँ ऐसी जगहों पर ऐसे वाक़यात होते हैं। इस्लामाबाद में इस तरीके से एक होता है ना, देखिए इस तरह के वाक़यात आ जाते हैं फिर भी कि किसी ने किसी को गोली मार दी, लेकिन जिस तरीके से ये हुआ है ये सोचा नहीं जा सकता कि एक इस्लामाबाद में इस तरीके से ये हो रहा है। इसकी वजह क्या है? चंद वजूहात के अलावा एक बिल आ रहा था ना, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ का बिल, वो नहीं आने दिया गया ना। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ का बिल, डोमेस्टिक प्रोटेक्शन फॉर वीमेन बिल नहीं आने दिया गया ना, कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद का बिल मौलवियों ने उलमा की कौंसिल में भेजा इस हुकूमत ने। उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने वो वाला बिल किसको भेजा, बाबर एवान को, जो मुशीर है। बाबर एवान ने स्पीकर साहब को भेजा, स्पीकर ने क्या किया, वो बिल उलमा कौंसिल में भेजा पास करवाने के लिए, और वो पास नहीं हुआ अभी तक।
और वो होगा भी नहीं कभी। इससे पहले भी एक दफ़ा कोशिश, उसमें क्या रिजर्वेशंस हैं कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी शादी नहीं करने दी जाएगी। उसमें क्या है कि भाई ये तो लड़कियां जो हैं, जो लड़के हैं, बच्चों को तो हम मार ही नहीं सकेंगे, वो तो हमारे खिलाफ पुलिस में चले जाएंगे, ये डर है। अगर वो बिल पास हुआ हो ना, तो ये ऐसे जो जराइम है वो पूरे ख़त्म ना हो तो आधे तो ज़रूर कम हो जाएंगे। लेकिन ख़वातीन के बारे में तो ये एक नैरेटिव है ना हमारे मुल्क में कि उनके साथ तो ये इसलिए होता है क्योंकि वो कपड़े ऐसे पहनती हैं। जब एक ऐसा नैरेटिव ख़वातीन के लिए बनाया जाएगा और फिर वो वाला डोमेस्टिक बिल जो है वो लाने की कोशिश की जाएगी, तो उसको भी पास नहीं होने दिया जाएगा मर्दों की तरफ से, क्योंकि डर उनको है, क्योंकि मारते वो हैं। आपने कभी आज तक कोई केस सुना है जिसमें किसी औरत ने अपने शोहर को मार मार के मारा हो? कितने सालों में कोई एक ऐसा, मुझे तो नहीं याद। क्या कौन मारता है? एक मर्द ही मारता है ना औरत को, तो वही नहीं आने दे रहे, मर्द ही नहीं आने दे रहे ये वाला केस। दूसरी एक और बात कि शीरी मज़ारी साहिबा की ट्वीट आई जिसमें उन्होंने बड़ा ही कंडेम किया इसको। मसला ये है कि ह्यूमन राइट्स की आप मिनिस्टर हैं, तो लोगों को आपसे पूछना चाहिए। जो पूछना तो आपसे ही है, हुकूमत से। आप अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछिए, उन्होंने क्यों भेजा उलमा काउंसिल में? पूछना तो आप नहीं है। तो कंडेम कर रहे हैं, ट्वीट्स करें। ये कंडेम करने का, ट्वीट्स करने का मुझे मतलब बता दीजिए। ये जो मैंने आपको कुरतुल ऐन का दिखाया, उसका शौहर ऐसा करने से पहले सोचता अगर वो बिल पास होता, क्योंकि ख़वातीन को हकूक़ हासिल होते हैं। इसमें एक दो केसेस ऐसे होते हैं उनको मिसाली सज़ाएँ दी जाती तो हकूक़ ऐसा ना होता। लेकिन अब बिल पास ही नहीं होने दिया गया। देखिए, वो 27 साल की लड़की थी, वो कोई टीनेजर नहीं थी। 27 साल की औरत अगर घर से जा रही है बाहर, पढ़ी लिखी, और तो उसके साथ आप ये नहीं कह सकते कि ओहो इसको घर से क्यों जाने दिया। और उसमें जो बात सामने आई है वो ये है कि नूर उससे मिलने के लिए गई थी, लेकिन उसके बाद उसने उसको होस्टेज बना लिया था। और जो उसके वालदैन की बात हुई थी वो इस तरह हुई थी कि उसने यरगमाल बनाया हुआ था और पर बंदूक तानी हुई थी, और वो उसको कह रहा था कि तुम अपने माँ बाप को ये बताओ कि तुम उधर जा रही हो लाहौर, और उसके कहने पर उसने ये ज़बरदस्ती बात की थी। ओके, अगर आपके टीनेजर्स या इस तरह से बच्चे हैं, तो जो सूरत हाल है, लोग जिस तरह के इंसान नुमा जानवर नज़र आ रहे हैं, तो उनको चलिए आप ये कह सकते हैं कि जब तक आप पूरी तरीके से जानते ना, आप उनको ना छोड़ें या आप रात के लिए ना छोड़ें। लेकिन 27 साल की लड़की को, औरत को, आप कोई भी हो, हमारी सोसाइटी इतनी सेफ़ होनी चाहिए, उसमें लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा होना चाहिए कि बजाय इसके कि हम ये कहें कि ये घर से ना निकलें, ये ना करें, वो करें, हम ये करें कि घर से निकलेंगी तो कुछ नहीं होगा, सबको मालूम होगा। अगर ये बिल आ जाता, यही तो बात है, बिल नहीं लाएंगे, ये कहेंगे कि वो घर से क्यों गई। जबकि असल मसला ये है कि बिल आप अगर ले आएँ तो किसी की मजाल नहीं होगी कि वो इस तरीके से अपने तशद्दुद करे। उसे पता है उसे पकड़ के पुलिस ले जाएगी। और अब मामला ये है इस सारे के बाद कि जो ये क्योंकि इन्फ्लुएंशियल फैमिली है, क्योंकि उसके बहुत बड़े बड़े ताल्लुकात हैं, क्योंकि वो टिकट तक कटाई हुई थी, तो जो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी बल्कि BBC में, जिसमें ये लिखा हुआ था कि उसका रिमांड जो है वो शायद 10 दिन का मांगा गया था, लेकिन जो मैजिस्ट्रेट है उसने 2 दिन का रिमांड दिया। एक क्या कहना जी, इसको बीस्ट ही कह सकते हैं उसको, क्या ज़रा शैतान का आप रिमांड सिर्फ 2 दिन का क्यों दे रहे हैं अगर 10 दिन का मांगा गया? सोचने की बात है। मुझे नहीं पता इसमें लीगैलिटीज़ क्या है, लेकिन सवाल तो हो सकता है, हम कर सकते हैं ना। एक ऐसे आदमी का आप क्यों इस तरह कर सकते हैं? आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए उसको। लेकिन देखिए अब इसका क्या सूरत हाल निकलती है, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो तो सब बच के निकल जाते हैं। लेकिन ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में और इस्लामाबाद में, मैं तो ये पूछना चाहूँगी। इस तरह के किस तो कभी भी इस्लामाबाद से नहीं निकले थे, ऐसे खौफनाक इंसान को जो है वो हैरत ज़दा कर देने वाले और खौफ ज़दा कर देने वाले, कि ये सूरत हाल है कि वहाँ पर रहने वाले जो हैं वो भी ये सोचेंगे कि अपने इर्द गिर्द घर के लोग जो हैं, जिस रिहायशी इलाके में रह रहे हैं, कि पता नहीं कौन कौन यहाँ पर क्या रहता है, तो एक मरतबा पूरा क्लीन अप क्यों नहीं करते, उस्मान मिर्ज़ा जैसे लोगों को पकड़ के क्यों नहीं लटकाते। लेकिन इन सब के ताल्लुकात बहुत ऊपर तक निकलेंगे, आप देखिएगा। अब देखते हैं कि इस केस का क्या। लेकिन मैं ये बात करना चाहती हूँ हुकूमत से कि प्लीज़ वो जो एक बिल रोका गया था इन वाक़यात के बाद, बजाय इसके कि औरतों पे ये इल्ज़ाम लगाया जाए कि इस तरह के जो जराइम होते हैं वो उनके अपने वजह से होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने देख लिया किस वजह से होते हैं। तो इसको रोकने के लिए आपको वो बिल लाना पड़ेगा। चलिए इजाज़त दीजिए, ख़वातीन के हवाले से जो भी ऐसा होगा हम आवाज़ उठाते रहेंगे। और जाते जाते मैं फिर वही बात कहूँगी कि अब हम जहेज़ और
इस तरह की चीज़ों से काफ़ी हद तक बाहर निकल चुके हैं। बहुत सारी जगहों पर अभी भी ऐसा है, सिर्फ जहेज़ ना होने की वजह से ख़वातीन को, औरतों को मार दिया जाता है, जला दिया जाता है। उसके ऊपर जो है वो कवानीन बन रहे हैं। लेकिन ये भी देखिए, याद रखिएगा कि एक बेटी को जब आप रुखसत करते हैं तो उसके लिए ये एक दरवाज़ा खुला छोड़ दिया करें कि अगर ऐसा, बहुत सी ख़वातीन जो लड़कियां हैं वो डर के मारे जो है वापस नहीं जाती, बताती ही नहीं है घर वालों को कि उनके साथ ये सलूक हो रहा है। उनको इतना कॉन्फिडेंस दें, उनके अंदर एतमाद पैदा करें कि तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है तो तुम हमें बताओ, हम देखेंगे। बल्कि जिस वक्त पता चले, बाप और माँ को चाहिए कि खुद जाए और उस बंदे को गिरबान से पकड़े कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारी बेटी को इस तरह करो। मुझे समझ में नहीं थी लोग जो हैं वो अपनी इतनी पढ़ी लिखी बेटियों को इस तरीके से कैसे ऐसे बीस्ट, और क्या कहना चाहिए, जानवरों के हाथों में छोड़ देते हैं और मरने देते हैं। बहुत बुरा हाल है इस सिलसिले में पाकिस्तान की जो ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन है। मेरा ख्याल है कि इसको देखने की, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है और इसके ऊपर एक भरपूर एक और आवाज़ उठाने की ज़रूरत है ताकि और भी बिल इसके हवाले से पास हों, कुछ तो बेहतरी आए। चलें, दोबारा मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।